अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LNG अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, मिरहा बॉट अ टॉय for rupees 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन क्या है कि मिरहा बॉट अ टॉय फॉर रुपीज़ 1500। ठीक है, मतलब मिरहा ने एक टॉय यानी कि खिलौना लाया है कितने रुपीज़ में, 1500 में। ठीक है, एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 1520, और उसने उस खिलौने को बेचा है कितने में, 1520 में। ठीक है, मिरहा ने खिलौना बाय किया है 1500 में और उसको बेचा है यानी कि सेल किया है 1520 में। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है कि उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे कि गिवन हमें क्या है। ठीक है, तो गिवन में देखें मिरहा बॉट अ टॉय फॉर रुपीज़ 1500, उसने ख़रीदा है तो मतलब कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, उसको कितनी कॉस्ट पड़ी है उसको ख़रीदने में, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम CP भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी है, रुपीज़ 1500। ठीक है, और फिर क्या है, एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 1520, तो उसने सेल कर दिया है कितने में, रुपीज़ 1520 में। इसका मतलब है कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस को हम SP भी लिखते हैं। ठीक है, ये कितनी है यहाँ पे, रुपीज़ 1520। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट वाज अवर प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हम आपकी बुक पे देखते हैं, आपकी बुक पे पेज नंबर 16 पे गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है कि इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला ये है। अब इसमें देखिए प्रॉफिट है और प्रॉफिट हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, पहले हमने प्रॉफिट फाइंड करना है और प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला ये ऊपर हमें गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आप देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग प्राइस भी गिवन है और कॉस्ट प्राइस भी गिवन है। ठीक है, तो हम इजीली प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट की जो वैल्यू आएगी उसको प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले में पुट करके प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट का फार्मूला हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। सेलिंग प्राइस हमें क्या गिवन है, 1520। ठीक है, 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है, 1500। ठीक है, तो हम 1520 को माइनस करते हैं 1500 में से, 1520 माइनस 1500, तो ये क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्रॉफिट क्या आया है, 20। ठीक है, 20 रुपीज़। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है और प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला जैसा कि हमने देखा कि वो क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हम फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। प्रॉफिट हमारे पास क्या आया है, 20 रुपीज़। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, वो क्या है, 1500। ठीक है, यहाँ पे लिखें 1500
मल्टीप्लाई बाय फार्मूले का 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें पहले हम ये 2 0 से कट जाएंगे तो बचेगा क्या 20 डिवाइडेड बाय 15%। ठीक है, तो 20 को हम 15 पे डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 15, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 1.33%। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गई है 1.333% एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, कि मिरहा ने एक टॉय बाय किया है 1500 में और उसको सेल कर दिया है 1520 में। हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जैसे कि हम हर क्वेश्चन में गिवन डेटा पहले लिखते हैं, तो गिवन डेटा हमने लिखा, उसमें हमें कॉस्ट प्राइस, ठीक है, गिवन थी और साथ में सेलिंग प्राइस गिवन थी, तो वो हमने लिखा। उसके बाद हमने देखा कि हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट का पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या है। ठीक है, तो पहले हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया जो कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। सिंपल हमें जो है वो वैल्यूज गिवन थी क्वेश्चन में, तो हमने वो पुट कर दी, तो हमें प्रॉफिट की वैल्यू मिल गई। ठीक है, जब हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया तो हमें अपना प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमने उसका फार्मूला देखा कि उसका फार्मूला क्या होता है, तो वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। इस फार्मूले में हमने प्रॉफिट की, कॉस्ट प्राइस की वैल्यूज पुट की और हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमें पता चला कि जो प्रॉफिट परसेंटेज आई है वो क्या है 1.333%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसकी स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? ठीक है, तो अगेन हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000। ठीक है, मतलब हमें तैयब की एनुअल इनकम जो है वो गिवन है। एनुअल मतलब सालाना इनकम, कि वो एक साल में कितना कमा लेता है। ठीक है, तो वो हमें क्या गिवन है 9,60,000। नेक्स्ट क्या है, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज ₹1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट मीन्स वो अमाउंट जो कि हमें इस जो एनुअल इनकम है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है, यानी कि वो इसमें हमें शामिल नहीं करनी। ठीक है, आगे ये चीज़ हमें गिवन है। नेक्स्ट क्या है, हमने फाइंड आउट क्या करना है कि हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे। हमें बेसिकली टैक्स फाइंड आउट करना है किस रेट पे, 0.75% पे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे बेसिकली हमने जो टैक्स फाइंड आउट करना है ना, वो किस अमाउंट पे करना है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड अमाउंट, यानी कि पहले हम एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बाकी जो अमाउंट बचेगी उस पे हमने एट द रेट ऑफ 0.75% टैक्स फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो चले हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है वो इसका गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन क्या है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल इनकम गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एनुअल इनकम, वो हमें क्या गिवन है ₹9,60,000। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है एग्जेम्प्टेड अमाउंट, तो वो हम लिख लेते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट, वो हमें कितनी गिवन है ₹1,30,000। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, इसको हमने इस एनुअल इनकम में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट, ये हम लिखेंगे एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, तो एनुअल इनकम हमारे पास क्या है 9,60,000 माइनस 1,30,000। ठीक है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है, 9,60,000 माइनस 1,30,000
8,30,000, तो क्या आ रहा है 8,30,000, ठीक है, 8,30,000 ये हमारे पास आ गई है रिमेनिंग अमाउंट, रुपीज़ 8,30,000। अब देखें हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच टैक्स। अब हमने बेसिकली टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। टैक्सेबल अमाउंट ये हमारे पास क्या होगी, देखें ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर हमने टैक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये हम अमाउंट लिखते हैं 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय किस रेट पे फाइंड आउट करना है हमने टैक्स, तो वो है 0.75 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 0.75% लिखेंगे, ठीक है। अब हमने सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो देखें 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज जब ख़त्म होती है, ठीक है, तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं 1/100, ठीक है, इस परसेंटेज की जगह पे 1/100 लिख दिया। अब ये परसेंटेज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, परसेंटेज का साइन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि उसकी जगह पे हमने 1/100 लिख दिया हुआ है। बाकी हमारे पास देखें यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा 8,300 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ठीक है, तो 8,300 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 8,300 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो ये क्या आ रहा है 6,225, तो कितनी रुपीज़ आ गए हमारे पास 6,225 रुपीज़, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में जो है वो क्या किया है, हमें गिवन था तैयब की एनुअल इनकम हमें गिवन थी, ठीक है, जो कि 9,60,000 थी, तो वो हमने लिखा। वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट मतलब हमने इस टोटल अमाउंट में से इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देना था, हमें एग्जेम्प्टेड अमाउंट गिवन थी, हमने वो लिखी। उसके बाद हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, जो कि 8,30,000 आई है। उसके बाद हमने देखा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है कि टैक्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना था एट द रेट ऑफ 0.75%, ठीक है, तो हमने इस अमाउंट पे, अब जिस अमाउंट पे हमने टैक्स फाइंड आउट करना है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.75% के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, परसेंटेज की जगह पे 1/100 आया, 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आई है वो क्या है 6,225। इसका मतलब है कि जो तैयब है उसको 8,30,000 पे इतनी अमाउंट जो है वो टैक्स एज अ टैक्स पे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ दी गई है वो है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, मतलब हमने जो है वो फाइंड आउट क्या करना है वो हमें पहले दे दिया गया है इस क्वेश्चन में। कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। किस पे फाइंड आउट करना है, हमें जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है, ठीक है, 3,75,000, टाइम भी गिवन है कि वो 1 ईयर है और रेट भी गिवन है कि ये 14% है, ठीक है। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने मार्कअप फाइंड आउट करना है और मार्कअप फाइंड आउट करने का फार्मूला जो होता है वो इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय रेट। जो तीनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है उन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है और अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है, गिवन डेटा हम लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हमें गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है ₹3,75,000। नेक्स्ट क्या गिवन है 1 ईयर, 1 ईयर मतलब हमें टाइम गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम, वो हमें क्या गिवन है 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट देखें एट द रेट ऑफ 14%, तो इसका मतलब हमें रेट भी गिवन है। रेट क्या है, इसको हम आर कह सकते हैं, तो ये क्या है 14%। अब हमने फाइंड क्या करना है कंपाउंड मार्कअप, ठीक है, कंपाउंड
मार्कअप हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला होता है, वी नो दैट कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो ये कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है 14%, 14% मल्टीप्लाई बाय हमें टाइम क्या गिवन है 1 ईयर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 14%, 14 एज इट इज़ आएगा। अगेन जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज की जगह पे क्या आ जाएगा 1/100, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 3,750 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3750 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये हमारे पास क्या आ गया 52,500, ठीक है। 52,500 ये हमारे पास आ गया है मार्कअप, ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है बेसिकली, ठीक है, हमें जो है वो फाइंड आउट करना था कंपाउंड मार्कअप, ठीक है। हमें गिवन क्या थी, अमाउंट गिवन थी, टाइम गिवन था और रेट हमें गिवन था, ठीक है। तो हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन डेटा लिखा, तीनों को हमने 1 बाय 1 लिख लिया, उसके बाद हमें कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना था। और मार्कअप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब जो तीनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो तीनों इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट आउट की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो परसेंटेज की जगह पे हमने 1/100 लिखा और इनको आपस में जो है वो हमने सॉल्व किया, 2 से कैंसिल हो गए और यहाँ पे ये जो अमाउंट आई थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया 14 से, तो हमारे पास जो है वो कंपाउंड मार्कअप आ गया जो कि है 52,500 रुपीज़।